आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोगों ने एक सवाल किया था कि बैंक जब आपको डिमांड नोटिस जारी करता है सरफेसी एक्ट 13(2) के अंतर्गत, तो आप जो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं उसके जवाब में बैंक क्या कर सकता है और बैंक से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, और अगर बैंक किस प्रकार से कंप्लायंस नहीं करता है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं डीआरटी में, जिसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो साथियों, आपको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि देखिए, आपको इस बात की जानकारी है कि आपके पास जब डिमांड नोटिस आएगा 13(2) के अंतर्गत सरफेसी एक्ट के, तो आपको 13(3)(a) के अंतर्गत आपको उसका ऑब्जेक्शन फाइल करना है। अब साथियों, ये जो ऑब्जेक्शन आपको फाइल करना है, इसमें आप किसी भी प्रकार से आपको जो भी आपत्ति है आप वो फाइल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप ये कह सकते हैं कि भाई आप मेरे को जो मेरा बैंक स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड करिए, साथ में ही जो लोन अमाउंट है उसको रीशेड्यूल करने का भी आप प्रपोजल भेज सकते हैं बैंक के पास कि आप उसका ऐसा करिए। और मान लीजिए कि बैंक आपको रिप्लाई देता है। आपको ये बात तो पता होगी कि आपके पास जब डिमांड नोटिस आएगा उसके 60 दिन के अंदर आपको 13(3)(a) का नोटिस, आपका ऑब्जेक्शन फाइल करना होता है बैंक के पास। अब जब बैंक के पास आपने फाइल किया तो बैंक उसको 15 दिन के अंदर रिप्लाई करेगा, और जो बैंक रिप्लाई करेगा तो वो स्पेसिफिक रीजन के साथ रिप्लाई करेगा। एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि आपने आपने जो ऑब्जेक्शन रेज किया उसमें दो मुद्दे रेज किए। पहला कि मुझे अकाउंट स्टेटमेंट प्रोवाइड कराइए कि मेरा लोन कैसे कैसे एनपीए हुआ है, और आपका जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो किस प्रकार से ये अगेंस्ट द जो प्रोविजन ऑफ आरबीआई है वो चाहिए आपको। दूसरा, आपने कहा कि आप मेरा जो लोन अमाउंट है उसको रीशेड्यूल कर दीजिए। तो बैंक मान लीजिए आपको जो 15 दिन के अंदर रिप्लाई दे रहा है, तो बैंक ने आपको अकाउंट स्टेटमेंट प्रोवाइड करा दिया कि आपका जो लोन अमाउंट है ऐसा ऐसा करके एनपीए हुआ है, पिछले 90 डेज से आपका जो लोन अमाउंट है जो आप जो पे कर रहे थे वो कंटिन्यू नहीं, इसलिए आपका लोन एनपीए हो गया। लेकिन आपने बैंक से जो कहा था कि आप हमारा जो लोन है उसको रीशेड्यूल करिए, तो बैंक ने उस पर कोई रीजन नहीं दिया। बैंक ने आपको जो रिप्लाई दिया उसमें कुछ जिक्र ही नहीं किया इस बात का कि आप जो कह रहे हैं कि भैया आपका लोन अमाउंट रिशेड्यूल किया जाए। तो आपके पास फिर ऑप्शन है कि आप उसको भी चैलेंज कर सकते हैं डीआरटी में। उसकी वजह क्या है? सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके। इस जजमेंट में बताया गया है कि आप जो भी बारोवर जो भी रीजन स्पेसिफाई करता है अपने ऑब्जेक्शन में कि ये ऑब्जेक्शन है मुझे और मेरी ये आपत्ति है, इसे माना जाना चाहिए, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक स्पेसिफिक रीजन के साथ 13(4) का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट करेगा। अगर मान लीजिए कि आपने कोई 4-5 इशू रेज किया है और बैंक उस पर रिप्लाई नहीं दिया, बैंक ने सिंपल उसको एक इग्नोर टाइप से रिप्लाई कर दिया आपको, तो आप उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। और वो भी एक ग्राउंड होता है सरफेसी एक्ट की प्रोसीडिंग को सेट असाइड करने का, वो सारी जो प्रोसीडिंग है उसको जीरो करने का। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बैंक ने आपका जो ऑब्जेक्शन था उसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया है, तो आप उसको भी आधार जरूर बनाइए जब आप डीआरटी में केस फाइल कर रहे हैं। तो धन्यवाद साथियों।